या क्रिकेटच्या खेळानं आपल्या सर्वांवरती एक भारूड केलेलं आपल्याला पाहायला मिळते। क्रिकेटचा खेळ आपल्या सर्वांचा अगदी लाडका खेळ। प्रत्येक वेळेस आपण क्रिकेट विषयी चर्चा करत असतो। प्रत्येक गावामध्ये, चौकामध्ये, शहरामध्ये क्रिकेट याविषयी चर्चा नक्कीच सुरू असते। तसं पाहिलं तर आपल्या भारताचा राष्ट्रीय खेळ हा हॉकी खेळ आहे। परंतु आज कोणत्याही लहान मुलाला जर विचारलं की आपला राष्ट्रीय खेळ कोणता, तर तो नक्कीच क्रिकेट असं उत्तर देईल। परंतु हा खेळ साहेबांचा खेळ, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमन असं सुद्धा म्हटलं जातं। इंग्लंड या देशाचा हा राष्ट्रीय खेळ आहे। परंतु इंग्रजांनी ज्यावेळेस आपल्या भारतावरती राज्य केलं, त्यावेळेस या खेळाचा खऱ्या अर्थाने इथे प्रचार झाला आणि तेव्हापासून आजतागायत आपण क्रिकेट या खेळाला आपला स्वतःचा खेळ मानून अगदी प्रगती करत गेलो आणि आज संपूर्ण विश्वामध्ये क्रिकेटच्या माध्यमातून भारत अव्वल नंबर अर्थात प्रथम क्रमांकावरती बऱ्याच वेळा आपल्याला पाहायला मिळतो। या खेळाच्या माध्यमातून भारतीय संघानं किंवा भारतीयांनी ICC चे जे चषक आहेत, ज्या मोठ्या टुर्नामेंट आहेत, त्या सर्व टुर्नामेंट भारतीय संघानं जिंकलेले आहेत। 1983 चा विश्व चषक कपिलनं वन डे क्रिकेटचा विश्व चषक जिंकला आणि त्या अगोदर पहिलं पर्व T20 विश्व चषकाचं 2007 मध्ये आणि पहिला पर्वाचा विश्व चषक सुद्धा आपणच जिंकलाय। त्याचप्रमाणे 2013 मध्ये चॅम्पियन ट्रॉफी झाली होती। नॉकआउट ट्रॉफी असते, जवळजवळ तो एक वर्ल्ड कपच असतो आणि ती ट्रॉफी सुद्धा भारतीय संघाने जिंकलेली आहे। अनेक रेकॉर्ड भारतीय संघाच्या सर्व खेळाडूंच्या नावावरती आपल्याला पाहायला मिळतात आणि ते रेकॉर्ड ब्रेक करणं अगदी कठीण होऊन जाणार किंवा ते रेकॉर्ड कधी ब्रेक केलेच जाऊ शकणार नाहीत, अशा प्रकारचे रेकॉर्ड भारतीय संघाने आणि भारतीय खेळाडूंनी केलेले आपल्याला पाहायला मिळतात। मग सचिन रमेश तेंडुलकरचा तो रेकॉर्ड अर्थात 100 शतकांचा रेकॉर्ड, नक्कीच तो रेकॉर्ड कधीही मोडला जाऊ शकणार नाही, अशा प्रकारचा रेकॉर्ड आपल्याला पाहायला मिळतो। सामना लवकरच इथे सुरू होणार आहे। उत्तम असं हे मैदान गुलाम पेशमाम साहेब यांच्या नावाने असलेलं हे मैदान आणि आपण पाहतोय त्याच्यावरती सिमेंटची ही खेळपट्टी, संपूर्ण समांतर हे मैदान, चहूबाजूला आपण पाहतोय अगदी चारही बाजूला बाउंड्री असणारं हे मैदान या परिसरामधलं सर्वात उत्तम मैदान असं जरी म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार नाही। सामना इथे सुरू होतोय, पंचांचा इशारा आलाय, तर वळूया आपण मैदानाकडे। या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार गुलाम पेशमाम मैदान पर, जहां पे सलामी बल्लेबाज सुहेल और नॉस्ट्राइक इन पर आसिफ। पहली गेंद उसे उड़ाया मगर डीप कवर में फील्डर तैनात और एक आसान सा कैच। पहली गेंद के ऊपर पहला झटका, डीजे मास्टर को मिलता हुआ मौका। पहली गेंद, पहले विकेट का पतन।
पहला ओवर लेके आए हैं रेहान। हालांकि ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी और नई गेंद, फर वाली गेंद, उसे मिस टाइम कर गए बल्लेबाज सुहेल और 30 गज के दायरे के बाहर खेलने की कोशिश की थी, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से आसानी के साथ वो पकड़े गए, उनकी जाल में फंस गए। सुहेल आउट होने के बाद हम देख सकते हैं अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है आसिफ और नॉन स्ट्राइक के एंड पर नए बल्लेबाज आतिफ। सफल गेंदबाज रेहान, फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट आसिफ के लिए। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर खेलने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और बैक टू बैक आसिफ भी मैदान से बाहर आते हुए। अब यहां पे लगातार 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है रेहान राजपुरकर ने। बहुत ही अच्छी शुरुआत, इससे अच्छी और शुरुआत क्या हो सकती है। भारत बनाम पाकिस्तान एक कसौटी मैच हुआ था पाकिस्तान में और वहां पे पहले ओवर में इरफान पठान ने अंतिम 3 गेंदों के ऊपर 3 बल्लेबाजों को चलता किया था और यहां पे पहली 3 गेंदों में हैट्रिक की दहलीज पर रेहान राजपुरकर। जी हां, फिर से एक बार उसे ड्राइव करने की कोशिश की, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, हालांकि उनके हाथों को ब्रश करती हुई निकल गई थी बिहाइंड द विकेट, मगर जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। पहला रन स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ, अकाउंट यहां पे ओपन हो चुका है। इस 1 रन के साथ फैजान नॉन स्ट्राइक के इन पर दिखाई दे रहे, स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, उसे ड्राइव किया है डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई दनदनाती हुई 4 रनों के लिए। दो विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर रेहान राजपुरकर, फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। जी हां, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, उसे वेल लेफ्ट किया था, छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए और अंदाजा सही निकलता हुआ अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन, वाइड प्लस 1, कुल मिला के 2 रन यहां पे मिलेंगे। एक एक रन बहुत ही कीमती होता है, एक एक रन बहुत ही मूल्यवान होता है। जी हां, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला, डीप में मिड विकेट खाली था, मगर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई उस गेंद के पीछे और उस गेंद को अंतिम क्षणों में टैप करने में कामयाब रहे, सीमा रेखा के बाहर फील्ड करने में कामयाब रहे और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में यहां पे देखने को मिली और इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 10 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर रेहान राजपुरकर का।
जी हां, जड़ में डालने की प्रयास और यहां पे जैसे ही खेला मन बना लिया था रन लेने का, बाल बाल बच गए। मिड ऑफ में फील्डर तैनात थे और बहुत ही तेजी के साथ उस गेंद पर निकल गए थे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर निशाना थोड़ा सा गलत और इसी वजह से यहां पे एक जीवन दान में कहूंगा। हालांकि रिस्क उठाया था, 4 ओवर का मुकाबला है, यहां पे रिस्क उठाना पड़ता है। जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, रिस्क उठाए बिना आपका काम नहीं बन सकता। इस बीच देखिए, देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मेरे गुण लेखक अव्वाब मुझे बताते हुए रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन, 11 फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स। सफल ओवर, क्योंकि पहले 2 ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया था। इस ओवर में हमें एक चौका देखने को मिला और कुछ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन भी दोनों भी बल्लेबाजों ने किया। कुल मिला के 11 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर का यह मुकाबला। अब यहां पे दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को आमंत्रित किया जा रहा है, उन्हें दावत दी है। गेंदबाज सुनील अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अब यहां से 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज के दायरे के बाहर देखिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ। उसी के साथ एक डीप मिड विकेट में फील्डर, लॉन्ग ऑन में एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ में भी एक फील्डर तैनात है और एक डीप कवर हमें नजर आता हुआ। कुल मिला के 4 फील्डर ऑफसाइड की दिशा में और 5 फील्डर ऑनसाइड की दिशा में। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज इस मर्तबा हम देख सकते हैं आतिफ, नॉन स्ट्राइक एंड पर फैजान। 2 गेंदों का सामना किया है फैजान ने, 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि आतिफ खेल रहे हैं एक चौके की सहायता से 2 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाकर। विकेट के पीछे खुद हम देख सकते हैं रेहान राजपुरकर, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, उसी के साथ विकेट कीपिंग, यानी हर वक्त यहां पे चर्चा में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इस इलाके के एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से अक्सर उनकी पहचान है। इस मरतबा ढीले हाथों से खेला, फिर से एक बार यहां पे निशाना गलत, रन आउट का खतरा साफ मंडरा रहा था, बाल बाल बच गए। फिर से एक बार रिस्क यहां पे उठाया था। जी हां, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन। अंपायर जी यहां पे कैप्टन से कुछ डिस्कस करते हुए ये पूरी प्रतियोगिता श्री गणेश स्पोर्ट्स, जय गणेश स्पोर्ट्स इनकी जानिब से कवर किया जा रहा है इसे, और यूट्यूब के जरिए से इस प्रतियोगिता को पूरे दुनिया में देखा जा सकता है। मयूरेश मयेकर, उसी के साथ अमोल मयेकर और हमारे ऑनलाइन स्कोरर अमेय, ये सब टेक्नीशियंस यहाँ पे अपनी सेवा यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए, उसी के साथ हमारे गुणलेखक अव्वाब भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे गुणलेखन का काम को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद ऑन द राइट, उसे सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 13 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 13 का आंकड़ा फिर से एक बार हमें यहाँ पे सिराज, गेंदबाज भारतीय टीम के सिराज की याद ताजा करता हुआ। जी हाँ, स्लोवर 1 गेंद थी, बहुत ही बढ़िया परिवर्तन किया है अपनी गेंदबाजी में। परिवर्तन हालांकि करना बहुत ही जरूरी होता है। अलग अलग तरह की आप जब गेंदबाजी करोगे तब बल्लेबाज द्विधा मनस्थिति में हो सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली गेंद फास्टर वन होगी या स्लोवर वन होगी, लेग स्पिन होगी या ऑफ कटर होगी, इसके बारे में बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करना होगा। जी हाँ, फिर से एक बार फास्टर वन गेंद, मगर ऑफ स्टंप पर सफल होकर उससे ग्लांस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद पैर से टकराई। हल्का सा अपील जरूर, मगर इस अपील में आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। लेग बाय का इशारा अंपायर जी का। अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन दूसरा ओवर प्रगति पर। दूसरे ओवर में यहाँ पे रनों को सुखा दिया है सुनील ने।
कुछ हद तक बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब हो चुके हैं। अगली गेंद, जी हाँ, स्लोवर वन गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद, हवा में लहराती हुई गेंद, मगर फुल टॉस करने की गलती, मगर उस फुल टॉस का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, और डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक चतुराई के साथ फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, एक दूसरे के ऊपर भरोसा और विश्वास यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि ये विश्वास जिंदगी में भी होना बहुत ही जरूरी। जी हाँ, सीधे बल्ले से तीर की तरह ये सीधा बॉलर के सर के ऊपर से गेंद टाटा बाय बाय करती हुई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे रेहान राजपुरकर ने, दूसरे ओवर में सुनील आए, सुनील ने भी 11 रन खर्च किए हैं, उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए यहाँ पे 2 का आंकड़ा हाईलाइट होता हुआ, तो 2 विकेट, 2 ओवर और 22 रन। हेलो हेलो माइक चेक। आतिफ बहुत ही मूड में और बहुत ही क्लास यहाँ पे दिखाते हुए, अपना मूड में खेलते हुए, 2 छक्के 2 चौके, और ये छक्का तो बहुत ही कलात्मक था, बहुत ही खूबसूरत था, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक में कहूंगा। इस तरह के शॉट हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं टेनिस क्रिकेट में, लेदर क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। वीरेंद्र सहवाग, सर वीव रिचर्ड इस तरह के स्ट्रोक खेला करते थे। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार उड़ाया, मगर गेंद मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, एलिवेशन नहीं दे पाए, और इसी के साथ आतिफ मैदान से बाहर। थी और
उसे एलिवेशन नहीं दे पाए और मिड विकेट की दिशा में जो फील्डर तैनात थे उनके हाथों में एक आसान सा कैच हमें देखने को मिला। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। 38 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर में रनों की बारिश नजर आ रही थी क्योंकि ये पहले गेंद पर छक्का आया था, दूसरी गेंद के ऊपर चौका और तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, मगर उसी बल्लेबाज को विराट ने यहाँ पे चलता किया है। आतिफ आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मुनीब राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ओवर पिच गेंद फिर से एक बार उसे उड़ाया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। फैजान के बल्ले से आता हुआ ये छक्का, फैजान के बल्ले से ये दूसरा छक्का इस इनिंग में हमें देखने को मिला। विराट के इस ओवर में बहुत ही ज्यादा रन खर्च हो चुके हैं। 20 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं। एक सफलता जरूर उनके हाथ लगी मगर उसके लिए एक बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला था और मिस फील्डिंग और गेंद सीमा रेखा के बाहर फरार होती हुई 4 रनों के लिए। ने बहुत खूब यहाँ पे गाना सुनाया, मनोरंजन करने की कोशिश यहाँ पे की। दुश्मन फिल्म का ये गाना मुमताज और राजेश खन्ना के ऊपर अभिनीत किया हुआ, बहुत ही हिट और बहुत ही सुपरिचित ये ऐसा गाना। इस ओवर में 26 रन विराट ने खर्च किए हैं और इसी वजह से रनों की संख्या हम देख सकते हैं 48 रन। 48 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति में बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ही खराब शुरुआत होने के बाद यहाँ पे बल्लेबाजों ने जिस तरीके से इस पारी को संभाला है, स्पेशली मैं आतिफ और फैजान की तारीफ करना चाहूंगा। काबिल तारीफ बल्लेबाजी, दिमाग के ऊपर बिल्कुल बर्फ रखते हुए शांति के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी उन्होंने की। किसी भी तरह से आत्मविश्वास यहाँ पे नहीं डगमगेगा, इसके बारे में सोचा और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी की। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को ऊपर बहुत ही जोरदार प्रहार किया था, कड़ा प्रहार था, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इस वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 1 ही रन पर बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 49 रन 49 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 49 सेंचुरीज है, अर्थात वनडे क्रिकेट में सचिन रमेश तेंदुलकर की। जी हाँ, देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव, लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज। और दोस्तों देखिए, इस टूर्नामेंट के लिए तीनों दिन लगातार हम यहाँ पे मैचेस खेल रहे हैं, खिला रहे हैं और इस टूर्नामेंट के लिए जितने भी बॉल यहाँ पे लगे हैं वो जरूरी बॉल हमारे दिलदार और दानशूर इस इलाके के फातिमा ट्रैवल्स के मालिक जनाब अल्ताफ खतीब इनकी जानिब से मुहैया करवाए हैं। मैं खतीब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद खतीब साहब। अगली गेंद फिर से एक बार वैभव की, लेग स्टंप के बाहर फिर से एक बार वही नजारा, वही दृश्य। अंतिम ओवर जारी है और इस ओवर में बड़े स्ट्रोक खेलने की मानसिकता बल्लेबाजों की होती है, करो या मरो की स्थिति होती है और इसी वजह से गेंदबाज उनसे बचने के लिए गेंद को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपने ट्रैक से उतरने की वजह से अंपायर जी यहाँ पे उसे वाइड करार देते हुए
और उसी के साथ देखिए शाइनी बॉयज वडवली इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज और उसी के साथ फाइनल मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे टी शर्ट मुहैया करवाए हैं। और ये टी शर्ट जनाब फवाद भालदार इनकी जानिब से यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसी के साथ हर एक को एक कैप यहाँ पे दी जाएगी, इसलिए इस मित्र मंडल की जानिब से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 1 रन शॉट यहाँ पे बताते हुए 1 रन शॉट का इशारा आया अंपायर जी का। 52 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 52 रन। वैभव फिर से एक बार, जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर की गेंद उसे उड़ाया था, मगर लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर तैनात थे और एक खराब गेंद के ऊपर एक महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त होता हुआ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। यानंतर होणारा सामना रॉयल बोर्ली आणि याया 11 वाळवटी दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे। चलिए मैदान पर, जहां पे वैभव, जी हाँ, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर भटके और बार बार उसी गलती को दोहराते हुए। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, गलती करो, क्योंकि ये स्वाभाविक है, इंसान से ही गलती होती है, मगर गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो, क्योंकि हर एक गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही अच्छी गेंद ब्लॉक करने का प्रयास किया था। हालांकि इस गेंद की लंबे अरसे के बाद कोशिश कर रहे थे, लंबे अरसे से कोशिश कर रहे थे। 3 गेंदें वाइड डालने के बाद आखिरकार गेंद ठिकाने पे लैंड होती हुई डांसिंग डाउन द विकेट। थोड़ा सा बल्लेबाज आगे आकर उस गेंद को खेलने के प्रयास में चूक गए, क्योंकि शरीर का वेद लेती हुई यह गेंद थी और बल्लेबाज उसे परख नहीं पाए थे। जी हाँ, इस मरतबा गेंद उनके स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। इस छक्के की सहायता से और अंतिम ओवर की एक गेंद अंतिम आना बाकी है। बहुत ही बढ़िया स्कोर यहाँ पे मेंटेन किया है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस अंदाज के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई थी, हालांकि अक्सर कहा जाता है इंग्लिश में फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, मगर ये कितना गलत है कहना, ये इस मैच में हमें छलकता हुआ, क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही सही, क्योंकि ये लीजिए, ये तो कमाल का स्ट्रोक था, इसे तो लपेटा कहूंगा मैं। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, मगर उसने खूबसूरती के साथ अपने घुटने के बल जाकर ताकत के साथ प्रहार किया और गेंद को खेल दिया काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर। 6 रन।
समाप्ति के बाद रनों की संख्या 65 रन, जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत। पहले 2 ओवर में मात्र 11 रन खर्च हुए थे, मगर उसके बाद बल्लेबाजों की नजरें जम चुकी थी, बल्लेबाज सेट हो चुके थे और खराब गेंदों का उन्होंने समाचार लेते हुए तीसरे ओवर में 26 रन जुटा लिए और वैभव ने जो अंतिम ओवर डाला उसमें 16 रन उन्होंने खर्च किए हैं। यानी अंतिम 2 ओवर बहुत ही महंगे साबित होने की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं रनों की संख्या एक बड़े मकाम पे नजर आती हुई, रनों की संख्या का पहाड़ यहाँ पे नजर आता हुआ। 65 रन हो चुके हैं, जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज जब तक आते हैं, बल्लेबाज जब तक आते हैं, मैच जब तक शुरू होता है, तब तक मैं इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आप सभी को ले चलूंगा फिर से एक बार हमारे मित्र मुदस्सर सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर, शुक्रिया। सभी आए हुए खिलाड़ियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, साथ ही सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, साथ ही इस रंगमंच पर बैठे हुए सभी अतिथि मंडल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं शाइनी बॉयज वडौली की तरफ से। और ले चलता हूं मैदान की ओर, जहां पर एक घमासान युद्ध चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, बहुत ही रोमांचकारक मैच होने वाला है। एक बड़ा टारगेट आपने देखा, 65 रन बनाए, 65 रनों का यहाँ पर एक पारी खेली गई और 66 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। साथ ही सबसे पहले रॉयल बोल्ली और याहिया 11 वालवटी, रॉयल बोल्ली और याहिया 11 वालवटी दोन्ही संघाचे संघनायकाला अंतिम कॉल असेल। आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे, आपल्याला विनंती आहे। तो चलिए मैदान पर बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पर मैंने कहा जैसा कि घमासान युद्ध चल रहा है और आज के दिन के मैचेस मैं आपको बताना चाहूंगा कितने अच्छे मैचेस हो गए। आपको इसके बाद का राउंड तो पता है कि रॉयल बोल्ली और याहिया 11 वालवटी के दरमियान होने जा रहा है। उसके बाद मैच होएगा शाइनिंग स्टार बोल्ली और कामिल 11 दिगी। उसके बाद चौथा मैच जो रहेगा अय्यान 11 मानगांव और मुरुड 11 के दरमियान। तो सेमीफाइनल भी देखने को मिलेगी, एक क्वार्टर का राउंड भी है। उसके साथ साथ यहाँ पर जरा सा आज एक और एग्जीबिशन मैच है, इसका अनाउंसमेंट हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको बताता चलूं इस मैदान की खासियत, रन जितने होते हैं चेज भी होते हैं। लेकिन कल का दिन जैसा कि मैंने देखा कि जितने भी मैचेस हुए वन साइड मैचेस हुए, आखिरी मैच जो था वो आखिरी मैच इंटरेस्टेड रहा था आजाद हरवीत का और मुरुड स्टार का। तो लगभग वहां पर आजाद हरवीत को हार का सामना करना पड़ा और सेमी में प्रवेश किया मुरुड स्टार ने। तो आज यहाँ पर आपको ले चलता हूँ मैदान पर, इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी कमेंट्री माध्यम द्वारा मैं मुदस्सर रिफाई आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, सभी अतिथि मंडलों का स्वागत करता हूँ और ले चलता हूँ मैदान की ओर। इस मैच के ऑफिशियली अंपायर है स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए अरशद पेनकर और मेन अंपायर की भूमिका निभाते हुए मैन फ्रॉम मुंब्रा अजीम शेख। चलिए, तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है, आप सभी जानते हैं रेहान राजपुरकर और नॉन स्ट्राइक पर 18 नंबर की जर्किन पहने बल्लेबाज खड़े हैं वीरा पंकज। यानी पहली गेंद यहाँ पर कारपेट के सहारे खेला है, मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद वहां पर फील्ड तो जरूर हुई लेकिन रन बचाने में कामयाब हुए एक, और पहली गेंद पर 3 रन लेने में कामयाब हुए। रिहान ने अपना खाता खोला, साथ ही अपने टीम का खाता खोला, 3 रन का योगदान मिलता हुआ। रिहान जानते हैं कि एक बड़ा लक्ष्य है, 66 रन बनाने हैं और किस तरह से इस 66 रन का पीछा किया जाए। गेंदबाज तैयार
जो गेंदबाजी के लिए है सुहेल, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेला, क्या होता है देखना। गेंद ट्रेवल कर रही है मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ी आया, फील्ड किया। जब तक फील्ड करता खिलाड़ी, थ्रो करता, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन चुरा लिए और 2 रन अपने टीम के लिए योगदान मिलता हुआ इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया 5 रन। पहला ओवर जारी है दोस्तों, पावर प्ले का ओवर है। क्या सोच होगी दोनों बल्लेबाजों की, क्या रणनीति होगी दोनों बल्लेबाजों की, क्या सूझबूझ के साथ इस पावर प्ले को खेलना चाहते हैं या आक्रामक वो बल्लेबाजी करना चाहते, ये होगा। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ शॉट गली का फील्डर निकालकर शॉट मिड विकेट पर डाला गया है। देखना होगा 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है, एक लॉन्ग ऑफ पर रखा गया है, एक वाइडिश मिड ऑन की तरफ रखा गया है। दौड़ पड़े सुहेल, इस बार उठाकर खेल दिया, शॉट बेहतरीन और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यहाँ पर 6 रन आते हुए बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं, पंकज के बल्ले से आते हुए बेहतरीन गेंद को परख के खेला। फिर एक बार कारपेट के सहारे खेल दिया, वाइडिश मिड ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है और यहाँ पर देखिए क्या हो सकता था, धोखा हो सकता था अगर थ्रो अच्छा होता, लेकिन रेहान राजपुरकर जानते थे, दौड़ लगाई चीते की रफ्तार की और 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ स्कोर हल्का सा बढ़ता हुआ जा पहुंचाए 13 रन, लॉस ऑफ नॉन यानी कि बिना विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का ओवर जारी है। प्रगति पर होता हुआ पहला ओवर आप देख सकते हैं, पहले ओवर में चाहते हैं कि जो सरासरी है उसको इक्वलाइजेशन करे। यहाँ पर यही दोनों की कोशिश होगी, रेहान की और पंकज की। फिर एक बार खेल दिया है, यहाँ पर बढ़िया शॉट्स, गेंद आर पार सीमा पार 6 रन के लिए। तो 5 गेंदों में आप देख सकते हैं 19 रन बटोरे हैं पंकज ने। गेंदबाजी काफी खराब की थी, लेकिन अब देख सकते हैं उस गेंदबाजी का बल्लेबाजी में किस तरह से भुगतान कर रहे हैं। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, फॉलो थ्रो सुहेल में गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। यहाँ पर पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ बिना विकेट के नुकसान पर 19 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। फिर एक बार बोलना चाहूंगा रॉयल बोरली और याहिया 11 वालवटी दोनों टीमों के कप्तान से दरख्वास्त है कि तो यहाँ पर पहला ओवर समाप्त हुआ दोस्तों, 19 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 19 रन। और देख सकते हैं आप यहाँ पर आज के दिन के मैच। फिर एक बार मैं रॉयल बोरली और याहिया 11 वालवटी दोनों टीमों के कप्तान से दरख्वास्त करूंगा कि टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में आ जाए, टॉस का बॉक्स कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाइए। रॉयल के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। अब याहिया 11 वालवटी इसके कप्तान से दरख्वास्त करूंगा वालवटी संघाचा कर्णधार सलमान रावत यांना विनंती करतो, आपला प्रतिस्पर्धी संघ याचा कर्णधार इथं उपस्थित आहे, आपल्याला आपली उपस्थिति नोंदवायची आहे, नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा है, अंतिम कॉल। मुनीब गेंदबाजी के लिए तैयार है और देख सकते हैं स्ट्राइक पर मौजूद है बल्लेबाज रेहान। तो पहली ओवर तो अच्छी चली गई, पहली ओवर में अच्छा टारगेट बनाया पावर प्ले पर। जो अटैकिंग बल्लेबाजी थी वो यहाँ पर देखने को मिली दोनों बल्लेबाजी में। पंकज ने बहुत बेहतरीन 2 छक्के पंकज के बल्ले से देखने को मिले।
फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला है, गेंद वहां पर खाली दिशा है, गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। और 23 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए, क्यों ना मानो अच्छी बल्लेबाजी है। आज का दिन क्या मैचेस का टर्न होता है, क्या मैचेस होते हैं। चेसिंग आसान होता है, एक तरफा होते, ये देखना होगा। कल का दिन पूरा दिन मैचेस जो है एक तरफा हुए। मुनीब तैयार है गेंदबाजी के लिए। इस बार रिवर्स स्वीप अटेंड करना चाहते थे, अंपायर पर दबाव बनाना चाहते थे। यहाँ पर देखिए आत्मविश्वास कितना कम था। अंपायर जानते थे कि अंपायर ये क्या हो सकता है, पैर पर लगी गेंद या बल्ले से लगी थी गेंद। अंपायर बैट कनेक्ट हुआ था और अंपायर जानते थे, तो यहाँ पर 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 24। शाइनी बॉयज वडोली, इनकी तरफ से ये आज का आखिरी दिन। बहुत जबरदस्त आयोजन और नियोजन यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा क्रैम्प आया शायद बल्लेबाज रेहान को। जब तक चलते हैं डीजे के पास एक मधुर संगीत के साथ। लेकिन 2 रन लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब हुए। ऐसे अगर कैच छोड़ोगे तो आपको जरूर हार का सामना भी करना पड़ सकता है। कैच पर पहुंच गए थे, लपकने की कोशिश की और वहां पर कैच छूटा। 2 रन जरूर मिले और 2 रनों का योगदान मिलता हुआ अपनी टीम के लिए। दूसरा ओवर जारी है, 26 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए। यहाँ पर मुनीब की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर को दोनों हाथ समांतर करना पड़ा और कहना पड़ा कि निश्चित रूप से गेंद वाइड है, 1 रन दी जाएगी। यहाँ पर अतिरिक्त 1 रन मिलता हुआ। फिर एक बार उठाकर खेलने का प्रयास, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद जाती हुई। दोगोन का खिलाड़ी आता हुआ गेंद को कलेक्ट किया, जब तक थ्रो करके फील्ड करता दोनों 1 रन पूरे किए। पंकज जिन्होंने अभी भी आप देख सकते हैं कि 2 छक्के लगाए थे और रेहान राजपुर के बल्ले से 1 चौका आया। अब खेलने का मौका मिला है उनको स्ट्राइक पर। मुनीब तैयार है गेंदबाजी के लिए। इस बार डंडी गुल गिल्लियां बिखेर दी मुनीब ने, बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं। थे। उसके बाद आपको बताता चलूं कि लगभग अब स्कोर बताना बहुत जरूरी हो गया। स्कोर जा पहुंचा है
28 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। मुनीब की अगर देखा जाए तो एक अच्छी गेंदबाजी जरूर है। पुन्हा एकदा याया 11 वालवटी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो, याया 11 वालवटी संघाला अंतिम कॉल असेल। मुनीब गेंदबाजी के लिए तैयार है। अब देख सकते हैं आखिरी गेंद होगी मुनीब की। इस बार तेज तर्रार गेंद डाली और अपने दिशा से भटके अंपायर ने दोनों बाहें फैलाई और कहना पड़ा कि ये गेंद 1 रन देती हुई जाएगी, यानी कि अतिरिक्त होगी। और इसी के साथ 1 से स्कोर बढ़ता चला गया। 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। 66 रन का पीछा करते हुए आप देख सकते हैं कि दूसरा ओवर जारी है और 50-50 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोनों टीमों के पास वो क्षमता है। फुल टॉस गेंद यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाए और यहाँ पर तू तू मैं में विनय का विकेट जाता हुआ रन आउट के रूप में। दीजिए पुन्हा एकदा मी याया 11 वालवटी संघाला विनंती करतो, नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचा आहे। अंतिम आपल्याला शेवटचे 2 मिनिटं, जर आपण 2 मिनिटात इकडे हजर नाही झालात तर नक्कीच पेनल्टीला सामोरा जावा लागेल आपल्याला। याया 11 वालवटी अंतिम कॉल मैदान पर चलते। फुल टॉस गेंद, बेहतरीन शॉट, 1 बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए बेहतरीन चौका। तवा बल्लेबाज शारिक के बल्ले से आता हुआ रन संख्या जा पहुंची है 33 ऑन स्कोर बोर्ड। पहले ही गेंद पर चौका आया, एक अच्छे वतीने मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो, त्यांना विनंती करतो आपण व्याज असं नसतं व्हायचं, आपल्याला विनंती आहे। त्याचबरोबर इम्रान
करतो. हॅलो हॅलो. ने अभी तक अच्छी गेंद की है. हालांकि फुल गेंद यहाँ पर लगातार आपने देखा कि दो गए थे. संघाचा झालेला आहे. त्याचबरोबर रॉयल बोर्ड आपली वाट पाहत होता आणि तो सुद्धा हजर आहे. बसवारे यांना कॉल करून घ्यायचा. इसके बाद का मैच होगा. स्कोर जा पहुंचा 37 धावा. 37 रन स्कोर. अच्छी गेंदबाजी की फैजान ने. अब तक तीसरी ओवर पर काफी कुछ निर्भयता और उस प्रकार की गेंदबाजी की अपने टीम को बैकफुट से निकाला और फ्रंट फुट पर डाला. फैजान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी आप देख सकते हैं कि फैजान ने, हालांकि आपको बताना चलूं कि पहली गेंद पर फैजान के चौका आने के बाद अच्छा कमबैक किया. उसके बाद एक लेग बाइज, एक विकेट, फिर 1 रन, फिर डॉट गेंद, फिर 2 रन और फिर रन आउट का विकेट चला गया था. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. इस तरह से रहा था बॉलिंग एनालिसिस. अब नई गेंदबाज है सामित. 6 गेंदें और 29 रन जीतने के लिए. इस बार तेज तर्रार गेंद डालने की कोशिश की लेकिन अपनी दिशा से भटके और ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखी गेंद को. यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अरशद पेनकर की तरफ से 1 रन बढ़ता हुआ जा पहुंचा है. 38 रन. 38 रन स्कोरबोर्ड पे. 6 गेंदे और 28 रन जीतने के लिए अभी भी चाहिए. इस बार सीधे छोर से खेला है वी शेप में. यहाँ पर खिलाड़ी आते, फैजान गेंद को कलेक्ट करते, थ्रो करते. दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और यहाँ पर 1 रन आता हुआ. अब बची हुई गेंदें होगी 5 और रन बनाने होंगे 27. लगभग आप जान सकते हैं कि 4 छक्के और 1 चौका कंपलसरी होगा. तो यहाँ पर क्या हो सकता है मैच देखना होगा. हालांकि सामित ने पहली गेंद वाइड डालने के बाद अच्छा कमबैक किया. हो, इस बार पैरों पर लगी थी लेकिन लेग साइड की दिशा में जाती हुई अंपायर ने इशारा दिया और लेग बाइस के रूप में ये रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ. अब बताना चाहूंगा कि मैच में सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है. मैच यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग सन्माननीय अकला कुलडे यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. मी शायनी बॉयज वडवली यांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येऊन आसन व्हायचं आहे. पुन्हा एकदा चेंडू स्वेर. इथं पंचांना मला असं वाटतोय की थोडीशी सकाळपासून वर्जिश जास्त करावा लागतोय. 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर. सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं मैच यहाँ पर आज के दिन का पहला मैच बड़े पहले बल्लेबाजी करते हुए
क्या बल्लेबाजी की थी, 66 रन बनाए थे और बहुत ही बढ़िया लक्ष्य रखा था यहाँ पर। अगर इतना बड़ा लक्ष्य होगा तो निश्चित रूप से आपको पता है कि दबाव में बल्लेबाजी होगी। लेकिन अब पंकज के बल्ले से जब पहली ओवर चल रही थी तो 19 रन आए थे, 2 छक्के का देखने को मिले थे। उसके बाद रेहान राजपुरकर ने दूसरी ओवर में पहली गेंद पर छक्का चौका लगाने के बाद एक हौसला और बुलंद किया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच का रुख बदल देगा, थोड़ा बहुत टर्न होगा मैच। लेकिन क्या बात है, जहाँ पर फैज़ान गेंदबाजी के लिए आए और फैज़ान ने ये दिखा दिया कि गेंदबाजी किस तरह से की जाए। उनकी गेंद पर बड़ी पहले गेंद पर चौका लगने के बाद उसके बाद कमबैक किया, फिर 2 विकेट चले गए तो यहाँ पर बैकफुट पर ढकेल दिया और अब और एक विकेट आता हुआ यहाँ पर। मैंने कहा था कि इसके बाद होने वाला मैच याहिया 11 वालवटी और रॉयल बोली के दरमियान होगा। थैंक यू डीजे। एक अनाउंसमेंट सुनिएगा, याहिया 11 वालवटी, अगर ये मैच पूरी होती है और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है और 2 मिनट के अंदर अंदर उनका फील्डिंग नहीं लगता है तो 2 बॉल की पेनल्टी दी जाएगी। 2 बॉल की, एक कमेटी की तरफ से निर्णय है। इस बार अच्छी गेंद देख सकते हैं आप। फिर एक बार अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, याहिया 11 वालवटी 2 बॉल की पेनल्टाइज हो सकते हैं आप। अगर ये मैच समाप्त होता है और आपकी फील्डिंग नहीं लगती है तो निश्चित रूप से हमको, कमेटी को, मतलब ये निर्णय लेना पड़ेगा। चला, तो चलिए, याहिया 11 वालवटी ने निर्णय ले लिया है कि वो बल्लेबाजी करेगी। थैंक यू, यहाँ पर पेनल्टाइज होने से बच गए और यहाँ पर एक तरफा फिर एक बार मैच होता हुआ आज के दिन का बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सामित ने अपनी गेंदबाजी में क्या चेंडू दे ऐसा ही इतना। हाँ, इस मैच के हीरो कौन रहेंगे तो निश्चित रूप से बताना चाहूंगा तो हीरो रहेंगे पहला मैच यहाँ पर तो पहला मैच वरवटना ने जीत लिया है, यहाँ पर जीत हासिल की है, बड़ी जीत हासिल की है। आप देख सकते हैं इस मैच के हीरो कौन, तो हीरो रहेंगे